हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हम प्रैक्टिस एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर सेकेंड होने वाला है। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है कि अ पर्सन एनिमल आर प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। ओके, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन एनिमल या कोई एनिमल आर प्लांट या कोई प्लांट मच बिलो यूजुअल हाइट, जो अपनी सामान्य हाइट से कुछ ज़्यादा ही छोटा हो। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो लगभग अ, 4 फुट या 5 फुट का होता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर 2 फुट का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है। ये व्यक्ति की भी बात है, एनिमल की और प्लांट सबकी बात है। तो सबसे पहले हम सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर टिक करते हैं। सबसे पहला आंसर है क्रीचर। क्रीचर का मतलब क्या होता है? तो क्रीचर का मतलब होता है प्राणी। तो यहाँ पर प्राणी छोटे-बड़े की तो बात की नहीं गई है। विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है जादूगरनी। क्या होता है? जादूगरनी। ओके। विच का मतलब क्या होता है? जादूगरनी होता है, या इसे हम चुड़ैल भी बोलते हैं, डायन। और विज़ार्ड का मतलब क्या होता है? विज़ार्ड का मतलब होता है जादूगर, जादूगर। ओके। तो क्रीचर मतलब प्राणी, विच का मतलब जादूगरनी, विजार्ड का मतलब जादूगर, और डार्क का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब होता है बौना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऐसा पर्सन एनिमल या प्लांट जो अपनी सामान्य हाइट से भी ज्यादा छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बौना कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम उसे डार्क कहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज absent himself or herself from स्कूल। एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना किसी एक्सक्यूज के अपने आप को स्कूल से अब्सेंट रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आंसर को टिक करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है मिग्रांट। मिग्रांट का मतलब क्या होता है? तो मिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी। आपने सुना होगा कि मिग्रेशन। मिग्रांट का मतलब क्या होता है? प्रवासी। प्रवासी क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कोई व्यक्ति अपने देश को, मान लीजिए उसका ये देश है, और इस देश को छोड़कर के किसी और देश में चला जाता है किसी कारण, बस मान लीजिए वहां पर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, वहां पर भोजन की कमी हो गई है, किसी अन्य कारणों से वह अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में चला जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं मिग्रेशन, यानी प्रवास। यहाँ पर है मिग्रेंट। मिग्रेंट का मतलब होता है जो छोड़ करके गया हुआ है, यानी प्रवासी। ओके। वैग्रांट का मतलब क्या होता है? वैग्रांट का मतलब हम समझते हैं। देखिए, वैग्रांट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सेटल्ड नहीं है, उसका कोई निश्चित होम नहीं है, कहीं पर भी आता जाता है, उसकी कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं आवारा। क्या बोलते हैं? आवारा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है? इटिनेरेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी। क्या होता है? भ्रमणकारी। एक ऐसा पर्सन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता रहता है, मतलब वो किसी घर में नहीं रहता, बस यात्रा ही करता रहता है, इटिनेरेंट। उसे क्या बोलते हैं? भ्रमणकारी बोलते हैं। ठीक है। और ट्रांट का मतलब क्या होता है? ट्रांट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए छुट्टी लेता है, बिना बताए छुट्टी लेता है, यानी फ्रेंच लीव, बिना बताए छुट्टी। ओके। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है मिग्रेंट, वैग्रांट, इटिनेरेंट और ट्रांट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना किसी एक्सक्यूज के खुद को स्कूल से दूर रखता है, मतलब बिना बताए छुट्टी लेता होगा कि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या हम बोलते हैं? ट्रांट बोलते हैं। ट्रांट क्या बोलते हैं? ट्रांट। बाकी आपने सारा का सारा मीनिंग समझ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने अ पर्सन। एक ऐसा पर्सन, एनिमल या कोई एनिमल, और प्लांट या कोई प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनली टू नेट टू प्लेस, जो अपने प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से बिलोंग करता है, उसे क्या कहते हैं? सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसको कहते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। जैसे मान लीजिए मैं किसी स्थान पर जाऊं और उसको ग्रहण कर लूं, वो क्या कहलाएगा? ग्रहणी कहलाएगा। ठीक है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? तो रेजिडेंट का मतलब आप समझते होंगे।
रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ठीक है? तो निवासी कोई भी हो सकता है। विदेश में है तो आप विदेश के निवासी हैं, देश में हैं तो देश के निवासी। निवासी का मतलब जो व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है। एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है कोई बाहरी व्यक्ति। क्या होता है? कोई बाहरी व्यक्ति, या हम इसे विदेशी बोल सकते हैं, ठीक है? एलियन का मतलब क्या होता है? बाहरी या विदेशी। तो आप चाहे एलियन बोलें, चाहे फॉरेनर बोलें, बात एक ही होगी। अ पर्सन बिलॉन्गिंग टू द फॉरेन कंट्री इज़ कॉल्ड एलियन। और रेजिडेंट का मतलब जो निवास कर रहा है। नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब कोई व्यक्ति जो, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है और भारत में ही रह रहा है, तो भारत उसके लिए क्या हो जाएगी? उसके लिए हो जाएगी मातृभूमि। क्या हो जाएगी? मातृभूमि, ठीक है? लेकिन कोई व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ है, यानी यूएसए में पैदा हुआ है और यूएसए में ही रह रहा है, तो यूएसए उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए वो मातृभूमि हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने ओरिजिनल प्लेस पर पैदा हुआ है, वहीं पर रह रहा है, वो उसके लिए क्या है? नेटिव है। आप सुने होंगे मातृभूमि। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन एक ऐसा पर्सन, एनिमल या कोई एनिमल और प्लांट या कोई प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनली टू प्लेस, अपने ओरिजिनल प्लेस से बिलोंग करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नेटिव, बोलते हैं मातृभूमि का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं है, और रेगुलर वर्क या कोई लगातार काम नहीं करता, हु वंडर जो भटकता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एंड लिव बाय बेगिंग और भीख मांगकर अपना काम चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये सारा का सारा ऑप्शन अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन नंबर शायद 2 में आया हुआ था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वैग्रांट का मतलब क्या होता है? वैग्रांट का मतलब जो व्यक्ति एक स्थान से दर-बदर भटकता रहता है, आवारा। ओके। और ट्रांट का मतलब क्या होता है? ट्रांट का मतलब होता है जो बिना बताए अवकाश लेता है, बिन बताए अवकाश लेने वाला, बिन बताए अवकाश लेना। उसके बाद इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है? इटिनेरेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी। क्या होता है? भ्रमणकारी, जो केवल भ्रमण करता रहता है, भ्रमणकारी उसे कहा जाता है। उसके बाद मिग्रेंट का मतलब क्या होगा? मिग्रेंट का मतलब जो व्यक्ति अपने देश को किसी कारणों से छोड़कर चला गया हो, यानी प्रवास कर गया हो, उसे हम कहते हैं प्रवासी। ओके। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। वैग्रांट का मतलब आवारा, ट्रांट का मतलब जो बिना बताए अवकाश ले ले, इटिनेरेंट का मतलब भ्रमणकारी, जो भ्रमण करता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ आता है, जाता है और कहीं पर वो कोई घर नहीं लेता है। मिग्रेंट का मतलब प्रवासी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ना उसका कोई सेटल्ड होम है, ना कोई रेगुलर जॉब है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता है, भीख माँग कर खाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या क्या बोलते हैं? आवारा बोलते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं, "अरे! तुम तो एकदम आवारा हो।" आवारा का मतलब उसका कोई रेगुलर वर्क नहीं है, सेटल्ड होम नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को वैग्रांट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है अ परफेक्ट अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर बैलेंस समान होता है। ओके, उसे क्या बोलते हैं? तो सारे के सारे ऑप्शन को हम एनालिसिस कर देते हैं, फिर आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। इक्विनॉक्स का मतलब एक ऐसी स्थिति जब दिन और रात क्या हो? बराबर हो। दिन और रात ये दोनों आपस में बराबर जब होते हैं तो इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। इसका यूज़ हम करते हैं कंपैरिज़न के मामले में। जब किसी से कंपेयर किया जाता है, जैसे कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए ये है 3/4, ठीक है? अगर हम इसको लिख दें 6/8, तो ये क्या होगी? ये एक दूसरे के समतुल्य होगी, यानी इक्विवेलेंट होगी। क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है? और इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान, ठीक है? और इक्विलिटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलिटरल का मतलब होता है कि जैसे कोई मान लो फिगर है आपके पास, सेम फिगर वैसा एक और है, तो इन दोनों फिगर को इक्विलिटरल बोलते हैं, यानी समचतुर्भुज, समभुज बोलते हैं, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? समभुज। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अ परफेक्ट अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, जब सारी चीज़ें समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है? इक्विनॉक्स का मतलब दिन-रात, इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, इक्विलिब्रियम का मतलब समान और इक्विलेटरल का मतलब समभुज, जिसकी सारी भुजाएँ समान हो, जो ऐस कोई 2 ऐसा फिगर हो जिसकी सारी भुजाएँ समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अ पर्सन हू ड्राज़ और प्रोड्यूस मैप, एक ऐसा पर्सन हू ड्रा, जो खींचता है और प्रोड्यूस या बनाता है मैप, जो मैप को बनाता है आपके
क्षेत्र का मैप होगा, आपके शहर का मैप होगा, तो जो मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो सारे के सारे ऑप्शन को हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर पता लगाते हैं। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? देखिए कैली से एक रूट वर्ड से बना है। कैली का मतलब होता है सुंदर। और तो कैलीग्राफर का मतलब हो जाएगा सुलेखक। क्या हो जाएगा? सुलेखक। मतलब जो सुंदर-सुंदर लिखता है उसे बोलते हैं सुलेखक। ओके। कैलीग्राफर का मतलब क्या हो जाएगा? सुलेखक। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। क्या होता है? मानचित्रकार। ओके। कार्टोग्राफर का मतलब हो जाएगा मानचित्रकार। इसके बाद अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सी भी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शब्दकोश से, यानी डिक्शनरी से। तो लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स डिक्शनरी या हु डिक्टिकेट डिक्शनरी। एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को लिखता है उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर, यानी लेक्सिको शब्दकोश लेखक। इसे क्या बोलेंगे? शब्दकोश लेखक। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या हो जाएगा? शब्दकोश लेखक। और कोरियोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स स्टेप फॉर डांस। जो डांस के लिए स्टेप बनाता है, यानी जो डांस को सिखाता है उसे हम कहते हैं कोरियोग्राफर। आपने सुना होगा कि ये कोरियोग्राफर हैं गणेश देवा। तो गणेश देवा क्या करते हैं? वो डांस सिखाते हैं। वो डांस खुद करते नहीं है, लेकिन वो सिखाते हैं। तो कोरियोग्राफर हम कहते हैं नृत्य निर्देशक को। किसे बोलते हैं? नृत्य निर्देशक। ओके। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु मेक्स स्टेप फॉर डांस। जो डांस के लिए स्टेप बनाता है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो डिक्शनरी को लिखता है। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मानचित्र को बनाता है। और सुलेखक क्या होता है? जो सुंदर-सुंदर लिखता है। हालाँकि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन हु ड्राज़ और प्रोड्यूस मैप। जो मैप को बनाता है उसे क्या बोलेंगे? मानचित्रकार ही बोलेंगे, यानी हम कार्टोग्राफर बोलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एन इन्क्लोजर टू कीप द बर्ड। एक ऐसा इन्क्लोजर जिसमें कीप रखा जाता है बर्ड्स चिड़ियों को। एक ऐसा इन्क्लोजर जिसमें चिड़ियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो हम सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। घोड़ों को जहाँ पर रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टेबल। ठीक है? एपीरी का मतलब क्या होता है? तो एपियरी का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बीज को रखा जाता है, यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं एपियरी। जहाँ पर अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एपियरी। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बीज को रखा जाता है, यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं एपियरी। और सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है जहाँ पर कई प्रकार के जीव रखे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। ओके। तो सेंचुरी का मतलब अभयारण्य। और एवियरी का मतलब क्या होता है? एवियरी का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? पक्षियों को। हालाँकि ए भी जो है वो रूट वर्ड है पक्षियों के लिए। ठीक है? तो एस्टेबल का मतलब जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। एवियरी का मतलब जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। सेंचुरी का मतलब जहाँ पर कई प्रकार के जीव रखे जाते हैं। और एवियरी का मतलब जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एन इन्क्लोजर टू कीप द बर्ड। जहाँ पर बर्ड को रखा जाता है क्या कहलाएगा? एवियरी कहलाएगा। और इसके साथ आपको एपियरी भी याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। एक ऐसा इंक्रिप्शन जो किसी टॉम्ब पर लिखा हुआ है। टॉम्ब का मतलब मकबरे पर। रिटन इन मेमोरी ऑफ डिसीज, किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में। किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में उसकी कब्र पर कुछ लिखा जाना क्या कहलाता है? तो अब हम देख लेते हैं सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करने के बाद हम अपना आंसर निकालते हैं। स्लैब का मतलब क्या होता है? स्लैब का मतलब होता है पटिया। क्या होता है? पटिया। ओके। तो स्लैब एक सिंपल सा वर्ड है। स्लैब का मतलब होता है पटिया। और बेसिलिसा मतलब क्या होगा? बेसिलिसा। बेसिलिसा का मतलब होता है कुछ राजभवन टाइप का। बेसिलिसा का मतलब क्या होगा? राजभवन। ओके। बेसिलिसा का मतलब क्या होगा? राजभवन। और इपिटैफ का मतलब क्या होता है? इपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। ओके। इपिटैफ का मतलब समाधि लेख। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पिलर। पिलर का मतलब आप जानते हैं खंभा। हालांकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसा अ, लेख जो किसी टॉम स्टोन पर लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं? समाधि लेख बोलेंगे, यानी इपिटैफ बोलेंगे। हालांकि ये सारे के सारे वर्ड जो हैं मैंने पढ़ा दिए हुए हैं आपको ब्लैक बुक के मोस्ट 200 वर्ड
मैंने कंटिन्यू पढ़ाए हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएँगे। और एक विशेष बात, अगर आपने ब्लैक बुक नहीं पढ़ा मतलब बहुत कठिन लगेगी, इसलिए जितने भी वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा वर्ड पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। समवन हू बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट हैपन। समवन कोई व्यक्ति, हु बिलीव्स जो बिलीव करता है, दैट कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन। घटनाओं को होने से कोई रोक नहीं सकता, मतलब कोई भी घटना घटित होगी उसको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? तो हम सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। सीयर का मतलब क्या होता है? सीयर का मतलब होता है पैगंबर। क्या होता है? पैगंबर। ओके, सीयर का मतलब क्या हो जाएगा? पैगंबर। अब ऐसा तो है नहीं कि पैगंबर महोदय सारी घटनाओं को रोक लेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट का मतलब भी वही होता है पैगंबर से, ये थोड़ा क्रिश्चियन वर्ड होता है प्रॉफिट, ठीक है? तो प्रॉफिट का मतलब भी वही सेम वर्ड हो जाएगा। फैनाटिक का मतलब क्या होता है? फैनाटिक का मतलब होता है कट्टर। क्या होता है? कट्टर। तो क्या कट्टर व्यक्ति आगे होने वाली घटना है, क्या उसे रोक सकता है? तो नहीं रोक सकता है। अगला है फैटालिस्ट। फैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। ओके, फैटालिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? भाग्यवादी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना होने से कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाग्यवादी। मतलब वो भाग्य पर विश्वास करता है, वो फैट पर विश्वास करता है। फैट का मतलब क्या होता है? फैट का मतलब होता है भाग्य। उसको उस भाग्य पर विश्वास है। जैसे कुछ लोग बैठ जाते हैं ना कि चल भाग्य में जो होगा मिलेगा ही, जो होकर रहेगा उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? फैटालिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, और आज का ये लास्ट वर्ड है। बोला कि अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। कोई ऐसा पर्सन जो सेम टाइम पर लिविंग कर रहा है, यानी साथ में रह रहा है, उसे क्या बोलते हैं? तो कंटेम्पररीज। पहला वर्ड क्या है? कंटेम्पररीज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समकालीन। समकालीन। ओके, कंटेम्पररीज का मतलब क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। कॉस्मोपोलिटियंस का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपोलिटियंस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को अपने फैमिली के रूप में मानता है, मतलब अपने परिवार के रूप में मानता है। संपूर्ण विश्व को किसके रूप में मानता है? अपने परिवार के रूप में मानता है। और कंपैट्रियट्स का मतलब क्या होता है? कंपैट्रियट्स का मतलब होता है स्वदेशी। मतलब जो दो देश आपस में जब भाई भाई कहलाते हैं तो कहा जाता है स्वदेशी। ओके, स्वदेशी। कंपैट्रियट का मतलब क्या होगा? स्वदेशी। और कुलीज का मतलब क्या होता है? कुलीज का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक ऑप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। इसीलिए मैं ऑप्शन को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। कंटेम्परेरीज़ का मतलब समकालीन, जो समान समय पर काम कर रहा हो। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो पूरे विश्व को अपने फैमिली के रूप में कंसीडर करता है। कंपैट्रियट का मतलब होता है स्वदेशी। कुलीज का मतलब जो साथ में काम करते हैं। क्वेश्चन में पूछा पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कंटेम्परेरीज। ठीक है, तो इसको मैंने याद कराया हुआ है कि कान पकड़ के आपको टेम्पो में बैठा देंगे। अगर आप दोनों साथ में हैं और साथ में बदतमीजी करते हैं तो कान पकड़ के आपको कहाँ बैठा दिया जाएगा? टेम्पो में बैठा दिया जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।